हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SR के सक्सेस कंपटीशन। मैं आपका दोस्त शाहरुख आपके लिए लेकर आया हूँ नई सीरीज़ पॉलिटी में हम देखते हैं कि भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में जो संघ और उसके क्षेत्र यानी कि राज्यों के बारे में चर्चा की गई है उनको हम एक नज़र में देखते हैं। तो चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए, देखते हैं। अनुच्छेद 1 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है। एक देश का नाम और दूसरी राज्य पद्धति का प्रकार। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मत यानी किसी तरह का देश के नाम को लेकर जो कोई मतलब लोकसभा में जो लोकसभा चलती है या राज्यसभा चलती है उसमें देश के नाम को लेकर कोई भी चर्चा नहीं होगी। इसलिए पहले ही तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 राज्यों के क्षेत्र, नंबर 2 संघ क्षेत्र, नंबर 3 ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, यानी कि भारत सरकार द्वारा कभी भी अधिग्रहित यानी कि तोड़ा जा सकता है। राज्य एवं संघ शक्ति। राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। इस वक्त 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित क्षेत्र है। फिलहाल तो 8 ही रह गए केंद्र शासित राज्य, क्योंकि जम्मू कश्मीर धारा 370 हट चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार अब तो हर पेपर में 1-2 सवाल पॉलिटी से देखने को मिलते हैं। और अभी यूपी पुलिस SI उसमें तो काफ़ी सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 2 में जो संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। यानी कि जो संघ को अच्छा लगेगा वही उसकी स्थापना कर सकेंगे, चाहे राज्य बनाना हो या राज्य हटाना हो। संसद को 2 शक्ति प्रदान करते हैं। नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करे और नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में हैं, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्यों जो अस्तित्व में नहीं है। तो अनुच्छेद 2 उन राज्यों को भारतीय संघ के हिस्से नहीं है, प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। दूसरी ओर अनुच्छेद 3 में भारत संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राज्यों का पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ये शक्ति राज्य सरकार को और संसद को और लोकसभा को है। तो चलिए देखते हैं। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, यानी कि सीमा घटा सकेगी, बढ़ा सकेगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमें देखना बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों इसमें कुछ केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव दिया गया है। वैसे रियासतों का एकीकरण। आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियां थी, ब्रिटिश प्रांत ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन और देशी रियासतों राजा के शासन के अधीन। लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबंधी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, अगर ब्रिटिश
सरकार आज हमारे ऊपर राज ना करती तो ये सब हमें देखने को नहीं मिलता। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जो केंद्र शासित राज्य है जो जैसे आसाम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त राज्य पश्चिम बंगाल, ये वह राज्य हैं जो घर आयोग और जेवीपी समिति देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध अस्तित्व व्यवस्था ही इस देश की विभिन्न भागों में विशेष रूप से दक्षिण से मांग इन क्षेत्रों की मांग। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फजल अली आयोग तो आपने सुना ही होगा। आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठाने लगी। जो फजल अली आयोग थी वह सिर्फ राज्य बनाने के लिए मांग उठाती थी, इसीलिए फजल अली आयोग किसी का नाम नहीं बल्कि एक योजना थी। इसी के तहत ही हमारा उत्तराखंड भी अस्तित्व में आया, फजल अली आयोग के द्वारा ही। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कोचीन राज्यों के त्रिवणकोर तथा मद्रास राज्यों के मालाबार तथा दक्षिण कन्नड़ के कसरगोडे को मिलाकर एक नया राज्य केरल स्थापित किया गया। जो केरल राज्य है उसको स्थापित किया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपने देखा 1 से लेकर 4 तक जो भाग 1 है और संघ और उसका क्षेत्र इसमें बताया गया है। दोस्तों ज़्यादातर ये सवाल देखने को नहीं मिलते पेपर में, बहुत कम मिलते हैं। इसी से हटके बस नागरिकता जो भाग 2 है अनुच्छेद 5 से 11 तक काफ़ी देखने को मिलता है नागरिकता। संघ और इसका क्षेत्र तो बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों ऐसे ही देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल SR के सक्सेस कंपटीशन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, क्योंकि मेरे दोस्तों मैं आपको इसी से रिलेटेड एक क्विज़ बनाऊंगा। इसमें PDF वगैरह सब आपको मिलेगी। जैसे अभी मैंने आज आपको समझाया, इसी से थोड़ा हटके इसी के क्वेश्चन आंसर मैं आपको दूंगा। अभी नया चैनल है मेरा, पहली बार है, थोड़ा बोलने में दिक्कत होती है, इसलिए दोस्तों बस सपोर्ट कीजिए। आप ही की तरह मैं भी एक नागरिक हूँ, हिंदुस्तानी नागरिक। तो देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।